सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 6 बालक चंद्रगुप्त, पृष्ठ संख्या 43। लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख और दिन। बालक चंद्रगुप्त, तो ये बालक चंद्रगुप्त कौन है, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। ईस्वी सन से 321 वर्ष पूर्व मौर्य राजवंश में एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए। 321 वर्ष पूर्व मौर्य राजवंश में एक कौन हुए, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता राजा नंद के दरबार में सेनापति थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके पिता राजा नंद के दरबार में सेनापति थे, जिन्हें किसी कारण बंदी बना लिया गया था। राजा नंद के दरबार में सेनापति थे, उनको किसी कारण बंदी बना लिया गया था, परंतु अपनी तीव्र बुद्धि के कारण और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ही उस मौर्य राजवंश के सिंहासन पर बैठे। ये बालक चंद्रगुप्त, उनके पिता राजा नंद के दरबार में सेनापति थे, उन्हें किसी कारणवश उनको बंदी बना लिया था, परंतु अपनी तीव्र बुद्धि के कारण, उनकी बुद्धि काफ़ी तेज थी और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ही उस राजवंश के सिंहासन पर बैठे। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उनके जीवन की एक घटना यहाँ प्रस्तुत है। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध काँप रहा था। मगध का एक सम्राट था महापद्म नंद, उनके अत्याचार पूरे लोग ऐसे उनको काँप रहे था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। और इस सेनापति को बंदी बना लिया गया था, उनके कारण उनके जो कुटुंब था, उनका जो परिवार था, बड़े कष्ट से बीत रहा था। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। उनका मौर्य सेनापति का जो घर था वो कैसा था, एक साधारण सा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। बालक स्वयं राजा बना था। बच्चे खेल रहे थे, राजा का रोल कर रहा था। एक बालक स्वयं राजा बना था और कई लड़के उसकी प्रजा बने थे। देखे उन्होंने, एक बालक उस घर के सामने खेल रहे थे, बच्चे खेल कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बालक राजा बना था और बाकी जो लड़के थे वो क्या बने थे, उनकी प्रजा बने थे। वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उन पर चढ़ता था। यानी खेल रहे थे, पूरा राजा का जैसा ये होता है वैसे वो खेल रहे थे, प्रजा बने थे, राजा बने थे। और राजा वगैरह जैसे घोड़े हाथी पर चढ़ते हैं ना, वैसे वो बच्चे एक दूसरे को घोड़ा बनाकर चढ़ रहे थे। राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी कर रहे थे। राज दरबार में जो होता है, किसी को दंड देना, पुरस्कार का देना, इसका भी अभिनय वो कर रहे थे। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहा था। जैसे बच्चे खेल रहे थे, वहीं से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। ब्राह्मण का नाम क्या था, चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। आपको चाणक्य के बारे में पता है? चाणक्य कैसे थे? काफ़ी होशियार थे, बुद्धिमान थे और दूरदर्शी थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उन्होंने क्या करें, बालक की राजक्रीड़ा, यानी एक जो बच्चे खेल रहे थे राजक्रीड़ा, राज दरबार में क्या क्या होता है पूरा ही खेल रहे थे, तो वो बालक जो खेल रहे थे उनकी राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से चाणक्य ने देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह ही उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। वहाँ से जा रहे थे तो ब्राह्मण जैसे बालक राजा के पास पहुँचे और उनको एक याचना की, विनती की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। क्या मांगा उन्होंने राजा से मांगा कि राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। यानी उनको दूध पीना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, गऊ यानी गाय। बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। जैसे कोई राजा के पास जाता है और कुछ चीज़ें मांगता है, राजा उन्हें तुरंत दे देता है,
वैसे ही वो बालक ने क्या किया, अपना उदारता का अभिनय देते हुए कहा कि आपको गऊ चाहिए, गाय चाहिए, तो जाओ ये जो बाजू में जो गाय चर रही है, तो चरती हुई गायों में से आपको जितनी गाय चाहिए उतनी लेके जाओ। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय है वो मारने लगे तो? ब्राह्मण ने पूछा कि आपने तो बोला कि यहाँ की गाय लेके जाओ, लेकिन जिसकी गाय होंगी वो मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं जिसकी गाय है वहाँ से उठाकर लेके जाऊँगा तो वो मेरे को बोलेगा कि मेरी गाय किसने लेके गई। लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं, अगर राजा का आदेश है तो मेरे उसको मानना ही पड़ेगा। किसका साहस होगा मेरे सामने कि जो मेरे आदेश का पालन न कर सके? राजा ने बोला तो करना ही है। मैं यहाँ का कौन हूँ? राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? ब्राह्मण ने फिर कहा उनसे कि राजन आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई। ब्राह्मण ऐसे पूछते ही उसी समय उनकी कौन आई वहाँ पे? वो बालक की माँ आई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, गुरुवर यह बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। यानी बालक की माँ डर गई कि ब्राह्मण ने बोला कि आपका शुभ नाम क्या है, और ये राजा का ध्यान कर रहा था, राजा का राजा बना था। तो लगा उसकी माँ को कि ये कोई ब्राह्मण आया है, उनको क्या करेंगे, दंड दे सकते हैं। इसलिए बोले उन्होंने हाथ जोड़कर कि ये बालक कैसा है, शरारती है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। अगर ये राजा का रोल करते समय राजा बना है तो इसका जो अपराध हुआ है इसके अपराध पर ध्यान मत दो। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। राजा ने कहा, ब्राह्मण ने क्या कहा, चिंता मत करो, ये बड़ा कौन है, होशियार बालक है, होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। ब्राह्मण ने बालक के माँ से कहा कि ये बालक जो है बहुत होशियार है, होनहार है, और इसकी जो मानसिक उन्नति करना है तो इसे राजकुल में भेजा करो, जहाँ पे राजा के बच्चे लोग पढ़ते हैं, वहाँ राजकुल, जहाँ राजकुल में रहते हैं वो बच्चों के साथ ये सीखेंगा, इसलिए वहाँ राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है, मेरी पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए। उसकी माँ कहती है बालक की कि हम लोग राजकुल में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं उसको, क्योंकि हमको राजा ने क्या किया है, दंड किया है, और राजा की आज्ञा के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। राजा की आज्ञा से ही उनको बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले आओ। चाणक्य ने कहा कि बालक का कुछ भी अनिष्ट नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बालक को कुछ नहीं होगा, आप इसे राजकुल में ले आओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। बालक की माँ को बोला कि आपको इसको लाना ही है। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुँची। माँ, जैसे ब्राह्मण ने बोला है कि उसको बच्चे को कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, इसलिए माँ ने डरते डरते और अपने बच्चे को, साहसी लड़के को लेकर कहाँ पहुँची, राजसभा में पहुँची। आज के लिए यही तक पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।